अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। हमारी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको पाकिस्तान की 71 जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम सब की तरफ से इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की करे जितनी हमारी सोच है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हिफाजत में रखे दुश्मनों की नज़र से, और अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी दुश्मन से, दोनों से हमें बचा के रखे और हमारा पाकिस्तान दिन रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बहुत बहुत कामयाब एक रियासत बनाए इंशाअल्लाह ताला। एक सबसे अच्छी चीज़ जो इलेक्शन हुए, हर इस इलेक्शन में काफ़ी डिप्रेशन भी रही है, लेकिन लोगों में एक होप है, और वो होप एक ऐसी है कि किसी के भी मुंह से सुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो ये ज़रूर कहता था कि शायद अब अल्लाह को मंजूर है कि कुछ पाकिस्तान में होगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने अगर कहा कि कुछ होगा, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, तो हम अल्लाह का नाम लेके पहले कहते थे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की दे, और हम पाकिस्तानियों को भी खुशहाली आए, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में वही मुकाम जो पहले का भी था उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला मुकाम बनाएंगे, और हमारे मुल्क को दुश्मन जो बैरूनी मुल्क के हैं और अंदरूनी दुश्मन से हमेशा हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को और आप सबके पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सबको भी। आज का टॉपिक हमारा जुपिटर के ऊपर है। जुपिटर की ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जुपिटर जो है अकेला एक स्टार कुंडली में 6 घरों को लेकर चलता है, तो जुपिटर का ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जुपिटर एक 7 स्टार है। सबसे ज़्यादा स्टार 7 जिसे कहते हैं वो जुपिटर है। तो जुपिटर की एक खूबी है कि जिस घर में भी बैठता है उस चीज़ को बढ़ा देता है, उस चीज़ की ताकत को और दुगना कर देता है, उन चीज़ों को फैला देता है। ये जुपिटर की खूबी है। तो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है 10 से 11 अक्टूबर को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर की ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जुपिटर अब स्कॉर्पियो में बुर्ज अकरब में आ रहा है। पूरे एक साल बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा में रहा था, हालांकि वो उसका दुश्मन का घर है। अब जुपिटर अपने दोस्त के घर में आ रहा है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो जो है इसका दोस्त का घर है, जो उसका अपना स्टार है स्कॉर्पियो का, वो मार्स। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब जुपिटर एक साल यहाँ पे रहेगा, लेकिन बहुत स्पीडी चलेगा यहाँ पे। जुपिटर 11 से 10-11 अक्टूबर को आएगा मार्च के महीने में, और एंड ऑफ मार्च और अप्रैल में यहाँ से निकल जाएगा। बहुत तेजी के साथ जुपिटर यहाँ पे अपना सफर पूरा करेगा। इतना स्पीडी होगा कि ये मार्च और अप्रैल में हाउस चेंज कर देगा। हालांकि 13 महीने ये घर में रहते हैं। अप्रैल के कुछ महीना, कह लेंगे 1 महीना, ये सेक्रेटेरियस में रहेगा, जो उसका अपना घर है। यहाँ पे जुपिटर 3 दफा स्टेशनरी होगा, रुकेगा, रुक के दोबारा वो सीधा होगा और रिजत पजीर होगा। तो ये वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है कि जब जुपिटर स्टेशनरी होगा तो वो वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम में डेफिनेट कोई ना कोई अच्छी चीज़ और बेनिफिट ज़रूर मिलता है, क्योंकि जुपिटर पहले स्कॉर्पियो में होगा, स्कॉर्पियो से फिर ये सेगिटेरियस में जाके रेट्रोग्रेड होगा, वहाँ से रुक के दोबारा वापस स्कॉर्पियो में आएगा, फिर यहीं पे दोबारा वो सीधा होगा। तो जुपिटर बड़ी स्पीडी के साथ यहाँ पे वो चलेगा, और जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाएगी। जो काम उसने पहले 13 महीनों में करना था, अब वो बहुत स्पीडी के साथ 4 से 5 महीने में करेगा। जुपिटर जब यहाँ पे हाउस चेंज करेगा तो अपने ही नक्षत्र, क्योंकि अभी भी वो अपने नक्षत्र पे चल रहा है, लेकिन वो दुश्मन के घर में, और यहाँ पे जब वो स्कॉर्पियो में आएगा तो अपने ही नक्षत्र यानी कि जुपिटर विशाखा नक्षत्र के ऊपर होगा, जो कि वो बहुत ज़बरदस्त टाइम में होगा। उसके बाद ज़ोहल के नक्षत्र अनुराधा पे होगा, वो भी न्यूट्रल है इसके लिए, यहाँ पे भी वो काफ़ी बेनिफिट्स देगा। और उसके बाद मरकरी के नक्षत्र रेवती पे ये चलेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये टेंशन डिप्रेशन डाल सकता है, लेकिन जुपिटर की ट्रांजिट जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जुपिटर जो है पूरे 1 साल के बाद हाउस चेंज कर रहा है और अपने दोस्त के घर में आ रहा है।
और पाकिस्तान के जायशे के हिसाब से देखें तो ये 8वें घर में आ रहा है, सॉरी 7वें घर में आ रहा है। तो यहाँ से वो 11वें घर को भी देखेगा, ताले को भी देखेगा और तीसरे घर को भी देखेगा। तो पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि जुपिटर के ताल्लुक खुशहाली के साथ भी है। तो जुपिटर के यहाँ पे आना बहुत अच्छी बात है। अब इस पे 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है जिनके लगन से अच्छे घर में आएगा या मून साइन से अच्छे घर में आएगा, लगन का ताल्लुक होता है आपके फिजिकली मूवमेंट्स के साथ में। अगर आपके किसी अच्छे घर में जुपिटर आ रहे हैं तो आप फिजिकली यानी कि आप अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है, क्योंकि लगन का ताल्लुक आपके फिजिकल बॉडी से है, आप उस रूटीन में देखेंगे कहाँ भी मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे सिला मिल रहा है, यानी कि आपके शरीरी तरह से उसका ताल्लुक है, आपको वो चीज़ें नजर आएंगी। मून साइन से आपको अगर कोई चीज़ जुपिटर अच्छी करता है तो जुपिटर आपको दिल से तसल्ली होगी कि हाँ यार, मैं जिस जगह पे जा रही हूँ, जो चीज़ें मेरी चल रही हैं उससे मैं मुतमिन हूँ, मुतमिन हूँ, मेरा दिल जो है गवाही दे रहा है कि मैं ऐसे मुतमिन हूँ या नहीं मुतमिन। क्योंकि 8वां घर जो है वो एक वहम का घर भी है, तो यहाँ पे लोगों को वहम बड़े पैदा होंगे, क्योंकि 8वें घर का ताल्लुक वहम से भी है, रिसर्च से भी है, और जितने भी मनफी उलूम जिसे हम कहते हैं कि बड़े गायब जो इल्म होते हैं उनका भी ताल्लुक जो है 8वें घर से है। जो लोग रिसर्च के ऊपर हैं, पाकिस्तान में भी अब पहली दफ़ा जुपिटर 8वें घर में है, तो रिसर्च के ऊपर बहुत काम होगा। जब केतु भी इसके साथ क्या नाम है सैटर्न के साथ मिलेगा, जुपिटर जो है वो स्कॉर्पियो में होगा, तो रिसर्च के ऊपर बहुत काम होगा। तो जुपिटर के ताल्लुक 8वें घर में जब आएगा तो रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होगा। और क्योंकि पाकिस्तान के 8वां घर जो है वो सेक्रेटेरियस बनता है, वहाँ पे केतु भी आएगा। तो 8वें घर का ताल्लुक जो है रिसर्च है, मनफी उलूम से है, जो गायब के इल्म जिसे आप कहते हैं, साइंस के इल्म जो है, जदीद से जदीद जो रिसर्च होती है उसका ताल्लुक 8वें घर से है। जुपिटर वैसे 8वें घर में आ रहा, फलक के 8वें घर में, बाकी हर कुंडली के डिफरेंट घर में आएगा, किसी के पहले घर में, किसी के दूसरे, किसी के 7वें, किसी के 9वें, वो जिस तरह से भी आएगा उसको बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे वहम ही बना देता है जब 8वें घर में जुपिटर के, जो वहम आप करेंगे उस वहम में आपकी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच, अच्छा वहम अपने नाले यार ये हो सकता है, तो वैसा होगा, क्योंकि जुपिटर 8वें घर में थोड़ा सा वहमी बना देता है। अब मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर जुपिटर के क्या असरात पड़ेंगे उसको हम आपको लगन से भी बताएंगे, क्योंकि शरीर का ताल्लुक लगन से होता है कि फिजिकली उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, और मून से भी बताएंगे कि आप अंदर से मुतमिन है, आप दिल से मुतमिन है कि जुपिटर आपके किस घर में आया और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उससे आप मुतमिन है, आपको तसल्ली है। और ये भी देखना चाहिए कि जुपिटर से जुपिटर कौन से घर में है, क्योंकि जुपिटर की जायचे में सबसे ज़्यादा अहमियत है खुशहाली का जितना भी है, क्योंकि औरत की शादी में हमेशा जुपिटर को देखा जाता है, औलाद के मामले में जुपिटर को देखा जाता है, फाइनेंशियल के मैटर्स में भी जुपिटर को देखा जाता है, और फैमिली के इजाफे में भी जुपिटर को देखा जाता है, और घर के जितने बुजुर्ग हैं और खुशियों का जितना भी ताल्लुक है उसे जुपिटर से देखा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे 12 ज़ोडिक पे बात करेंगे कि कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो 10 और 11 अक्टूबर को होगा, जो बहुत स्पीडी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे 12 ज़ोडिक साइंस के लिए इंशाअल्लाह ताला डिटेल से बताएंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।